नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस का एक इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न आते हैं और एसएससी रेलवे में एक प्रश्न बार बार पूछे भी गए हैं। तो वैसे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, उसका क्या टाइप रहेगा, उसका तरीका क्या होगा आने का, इसको पहले हम लोग देखते हैं। जब ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। देखिए, ऐसे प्रश्न को पहले देखने के लिए पहले देखिए, आपको बता रहे हैं, कुछ ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इसमें थोड़ा सा थिंकिंग करना है आपको। आपको हम बता रहे हैं कि शायद ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताया होगा, ऐसा तरीका कोई नहीं बताया होगा। ये हमको पूरा भरोसा है कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताया होगा, क्योंकि सब लोग ट्रिक वगैरह से बनाते हैं, लेकिन हम आपको इस थिंकिंग के हिसाब से बनाने के लिए सिखाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पूरा देखिएगा, उसको लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, क्या है कि इसमें जो प्रश्न आता है किस प्रकार से सोचेंगे, पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रश्न लेते हैं। देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिए, कुछ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची, उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था। तो इसमें जो बता रहा है, इसमें मुख्य यही ध्यान देना है कि जो हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है या क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो इसमें स्पष्ट भाषा में लिखा गया है 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस पर हमें लाभ हो रहा है। तो जब सेलिंग प्राइस पर लाभ हो रहा है तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि जो यहाँ हम लिखें, पहले कुर्सी मान लीजिए, पहले कुर्सी लिखे, यहाँ दाम हम लिखेंगे। सेलिंग प्राइस पर हमें लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले सेलिंग प्राइस को मानेंगे। क्या मानेंगे, ध्यान दीजिएगा। 250 कुर्सियों का जो दाम है वह क्या है, 250 है। यह हम सेलिंग प्राइस माने। यदि 250 कुर्सी को 250 रुपए में बेचें तो इसका अर्थ है कि 50 कुर्सी को हम कितना में बेचे होंगे, 50 कुर्सी को भी हम 50 रुपया में ही बेचे होंगे। इस बात को ध्यान रखना होगा। वही हमसे क्या कह रहा है, हमें उतना ही लाभ हुआ है, यानी 250 रुपए में बेचने पर 50 रुपया का लाभ हुआ है। तो इसका अर्थ यह है कि जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि खरीदा गया दाम है, खरीदने वाला जो मूल्य है, उस मूल्य को हम 200 कह सकते हैं। क्यों कहेंगे, समझिए कि जब 200 में वस्तु को खरीदे हैं तभी हम 250 में बेच रहे हैं, तो 50 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। यहाँ आपको सोचना है इस प्रकार। हम यहाँ देखेंगे क्या हमें मिल क्या रहा है, यहाँ हमें 50 रुपया का बेनिफिट हुआ है सेलिंग करने में। हमको प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 200 है, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 4 हो गया, यहाँ 25 हो गया। यहाँ से क्या हो गया भाई, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 25%। यही आपका आंसर होगा। आपका आंसर कौन सा है, बी आपका राइट आंसर है। समझ पा रहे हैं। यदि आपको पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके फिर से वीडियो देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। देखिए, हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक व्यक्ति को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तदनुसार उसकी हानि प्रतिशत बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, पहले बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो या बिक्री मूल्य के बराबर हानि हो, तो हम बिक्री मूल्य ही मानेंगे। यहाँ हम क्या लिखेंगे भाई, संतरा, यहाँ उसका दाम लिखेंगे हम। कितना संतरा है भाई, 36 संतरा। जो लाभ हानि हो रहा है किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है। कितने, 4 संतरे की विक्रय मूल्य पर हो रहा है। तो जब विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो हम इसको पहले सेलिंग प्राइस मानेंगे कि 36 संतरे का दाम क्या हुआ, 36 रुपया मान लेते हैं हम। इसको हम लोग रुपया में लिख रहे हैं, इस बात को समझिएगा। 36 संतरे का दाम 36 रुपया। उसके बाद हमसे जो कह रहा है कि 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा भाई, 36 संतरों का विक्रय मूल्य 36 रुपया है, तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, 4 रुपया रहा होगा। क्या, यही आपको मानने में आसानी होगा। तो 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो रही है, तो इसका अर्थ यह है कि जो कॉस्ट प्राइस है 36 संतरे का, वह कितना में खरीदा गया होगा कि उसको 36 रुपए में बेचने पर उसे 4 रुपए का हानि हो रहा है। 4 रुपए का हानि कब होगा, जब उसको 40 रुपए में खरीदा गया होगा, तब उसे 36 रुपए में बेचने पर 4 रुपए की हानि होगी। बस यही आपको थिंकिंग करना है। इतना सोच ले, आंसर पहुंच गए आप डायरेक्ट। यानी कि अब हमें क्या निकालना है, हानि परसेंट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 4 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या, 40 पे हम 36 पे बेचे, 40 को खरीद के 36 पर बेच रहे हैं, तो 4 रुपए की हानि हो रही है। 4 को हम लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, 40 गुणे
100 यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखिए 10 हो गया यहाँ से, यानी 10% आपका लॉस परसेंटेज आएगा। आपका ऑप्शन कहिए कौन सा सही हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन सही है। देखिए ये तो आसान भाषा में बता रहे हैं, आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिपीट करके फिर से वीडियो देखिए, हमारी बातों को एक एक पॉइंट पकड़िए और समझ जाइएगा टोटल। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कुछ इस प्रकार से है। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े थे उस पे विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो रहा था, लेकिन इसमें हो रहा है क्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो रहा है। तब हम क्या मानेंगे? पहले क्रय मूल्य मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, अंडा के विषय में बता रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे अंडा, उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे दाम उसका, यानी कि मूल्य। तो यहाँ क्या बता रहा है कि 15 अंडों को बेचने पर, तो यहाँ हम पहले कॉस्ट प्राइस मानेंगे, 15 अंडों का दाम 15 रुपया हो, इस प्रकार से हम मानेंगे। ऐसा क्यों मान रहे हैं? जो पहले हम मान रहे थे उसमें जो लाभ या हानि हो रहा था वो विक्रय मूल्य पर हो रहा था, यानी 5 संतरों के विक्रय मूल्य पर या 4 संतरों के विक्रय मूल्य पर ऐसे हो रहा था। लेकिन यहाँ जो लाभ हानि हो रहा है यह क्रय मूल्य पर हो रहा है। इस बात को ध्यान में दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा कि जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम मान लेंगे कि 15 अंडों को 15 रुपए में खरीदा गया, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो मान लीजिए 15 अंडों को 15 रुपए में खरीदा गया है, तो 3 अंडों को कितना रुपए में खरीदा गया होगा? 3 रुपए में खरीदा गया होगा। 3 अंडों को भी तो 3 रुपए में खरीदा गया होगा, उसी के बराबर उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इसका अर्थ है कि जो सेलिंग प्राइस है 15 अंडों का वह 15 रुपया नहीं, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि 18 रुपया में इसको हम जोड़ देंगे इसमें, यानी 15 जो है, इस 15 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब इस प्रकार से प्राप्त हुआ क्या कि 15 अंडों को 15 रुपए में हम खरीदे, अब 15 अंडों को हम 18 रुपए में बेच रहे हैं, तो 3 अंडों का जो क्रय मूल्य है, 3 अंडों का क्रय मूल्य 3 रुपया है, तो 3 रुपए के बराबर हमें फायदा हो रहा है। तो लाभ हो रहा है क्या? तो यहाँ से देखिए आपको कितना जो प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हमसे यही पूछ रहा है कि आप प्रॉफिट परसेंटेज तब ज्ञात कीजिए। तो 3 पे हम प्रॉफिट करेंगे, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज फिर से हम आपको बता रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है भाई? 15, क्योंकि हम खरीदे गए दाम पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो जो कॉस्ट प्राइस क्या है? 15 रुपया खरीदे हैं, 3 रुपया का हम लाभ लिए, फिर गुणा कर दिए 100 से, हमारा परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या आया भाई? 20% आया, 20%, यानी 20% आ गया आपका। जो ऑप्शन तो इसमें नहीं दिया गया है, तो हमारा 20% आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ इसी प्रकार के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक अगला प्रश्न इस प्रकार से है, 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य के बराबर हो रही है, तो हम चलिए संतरे को उसी प्रकार से मानेंगे। संतरा यहाँ हो गया, उसका दाम हो गया, ठीक है। तो इसमें दे दिया है 24 संतरों को बेचने पर, 24 संतरों को बेचने पर जो हो रहा है वह क्रय मूल्य पर हो रहा है, तो हम इसको सीपी मानेंगे। 24 संतरे का दाम 24 रुपये मान ले रहे हैं, और कहाँ क्या रहा है? 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर। 24 संतरा 24 रुपये मिल रहा है, तो 4 संतरा कितना मिलेगा भाई? 4 रुपया में ही मिलेगा, इस बात को समझिएगा। तब हमें क्या हो रहा है? उसमें उतना के बराबर हानि हो रही है। तो हानि हो रही है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि किसमें जोड़ना है, किसमें घटाना है, सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। 24 संतरे को 24 रुपए में खरीद कर कितना रुपया में बेचा जाए कि 4 रुपए का हानि होगा? कितना रुपया में बेचा जाए भाई? तो 20 रुपया में बेचा जाएगा। तब देखिए आपको कितना की हानि हुई भाई? 24 संतरे को जिस संतरे को 24 रुपए में खरीदे हैं उस संतरे को 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो 4 रुपए की हानि हो रही है। तो 4 की हानि हुई, लॉस परसेंटेज हम निकाल देंगे आसानी से। लॉस परसेंटेज बराबर क्या होगा भाई? कि हानि बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा क्या है? 24 रुपया है, और फिर गुणा कर देंगे 100 से। 4 छके 24, देखिए 3 यहाँ से कितना जाएगा? 50, 16 16 सही 2/3% आपका लॉस परसेंटेज आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें भी ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे प्रश्न को इस प्रकार से बना रहे हैं हम। और इन कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटके कुछ चेंजिंग किया तो किस प्रकार से प्रश्न देगा, हम उसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार रिपीट करके देखिए, और हमारे लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 17 गेंद को 720 रुपये में बेचने पर उनमें 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है, तदनुसार 1 गेंद का लागत मूल्य रुपया में ज्ञात कीजिए। आपको कितना होगा बताना है। तो 17 गेंद का दाम 720 दे दिया है, इस बात को हम लोग बगल में रखते हैं।
17 गेंदों का दाम 720 रुपया। चलिए इस बात को तो हम अलग से रखेंगे। अब टोटल कॉन्सेप्ट को जो पहले वाला प्रश्न हम पढ़े हैं इसी प्रश्न के आधार पर मिला लेंगे। देखिए कैसे जो कह रहा है इसको ध्यान से देखिए। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, उसे हानि हो रही है। तो बस लागत मूल्य के बराबर है तो हम काम करेंगे, यहाँ गेंद लिख लेते हैं और यहाँ दाम। 17 गेंद के विषय में बोल रहा है तो लागत मूल्य पर जब लाभ या हानि हो रहा है तो हम क्या मानेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस मानेंगे। 17 गेंदों का दाम मान लेते हैं 17 रुपया हो, तब क्या हो रहा है भाई, 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो 5 गेंदों का लागत मूल्य क्या होगा, 5 गेंदों का लागत मूल्य 5 रुपया होगा क्या, कैसे, क्योंकि 17 गेंद को 17 रुपया में हम खरीद रहे हैं तो 5 गेंदों को 5 रुपया में खरीदेंगे, सीधा सीधी बात। तो उसको सेलिंग कर रहे हैं भाई, तो जो सेलिंग कर रहे हैं उसमें हानि हो रहा है, कितना के बराबर, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर, लागत मूल्य के बराबर, सीपी के बराबर। तब हम 17 गेंद को कितने में सेलिंग करेंगे भाई, हम 12 में यदि सेलिंग करेंगे, मान लीजिए इसमें से हम इसको माइनस किए हैं। क्यों माइनस किए हैं, क्योंकि जिस वस्तु को हम 17 रुपये में खरीद रहे हैं और 5 रुपये हमको घाटा सहना है, तब हम 12 रुपये में बेचेंगे उसको। हानि सहना है, लॉस में जाना है, तो हम 12 रुपये में बेचेंगे तब हमें लॉस होगा। समझ पा रहे हैं क्या। तो इस प्रकार से देखिएगा, तो 17 को कितना में बेचना होगा, 12 में बेचना होगा, तब हमें ऐसा कंडीशन प्राप्त होगा। इसी बात को वह कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, 17 गेंदों को 720 में बेचा गया है, लेकिन हम क्या निकाले हैं भाई, 17 गेंदों को 12 में बेचा गया है। तब इसका अर्थ है कि जो सवाल के मुताबिक बोल रहा है, यानी जो क्वेश्चन के मुताबिक कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन के मुताबिक जो 12 का वैल्यू है क्या है, 720 है। जो हम इसको प्रश्न में 12 माने हैं वह क्या है, 720 है। तो एक का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, एक का 12 छाक 72 यानी 60 हो जाएगा क्या, एक का वैल्यू 60 हो जाएगा। हमसे लास्ट में पूछा है कि एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा। 17 गेंदों का लागत मूल्य हम 17 रुपया माने हैं, तो एक गेंदों का लागत मूल्य क्या होगा, 1 रुपया होना चाहिए, और उसी एक का वैल्यू क्या होगा, 60 हो गया। इसका ऑप्शन आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। देखिए हालांकि हमारे बताने का तरीका थोड़ा सा जरूर टफ है, लेकिन यदि आपको आ गया समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज होगी। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि जो हमारे मैथ पढ़ाने का तरीका है यह सब कोई से हट के है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हम मैथ पढ़ाते हैं आपको थिंकिंग पे रिलेट करता है, आपको ट्रिक नहीं चाहिए, न बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बाहरी का ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज एकदम अच्छा होना चाहिए, प्लस में जो सोच है, थिंकिंग पावर है, बहुत तगड़ा होना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी प्रश्न को बताते हैं तो ज़्यादा आपको थिंकिंग पे रिलेटेड होगा। यदि थिंकिंग आपका बहुत अच्छा है, सोच बहुत अच्छा रहे इस प्रश्न के विषय में, तो हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं यह वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, आप बना भी सकते हैं, आपको अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। हाँ, जाने से पहले एक बार से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।